हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पॉलीकैब इंडिया के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसका इंडस्ट्री लेवल के बारे में बात करेंगे, वायर एंड केबल का जो इंडस्ट्री है इसके बारे में बात करेंगे, फिर पॉलीकैब के बारे में बात करेंगे, उसका Q1 का रिजल्ट देखेंगे, फिर कॉन कॉल डिस्कस करेंगे। तो सब कुछ इस पॉलीकैब के बारे में जो भी कुछ आपको जानना है सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो इस वायर एंड केबल इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे। अगर आप वायर एंड केबल इंडस्ट्री का ग्रोथ देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बहुत अच्छे ग्रोथ वाला एक सेगमेंट है। तो इस सेगमेंट में बहुत सारे ऐसा टेलविंड है जो इस वायर एंड केबल वाले सेगमेंट को अगले आने वाले 4-5 साल में बहुत अच्छे पोजीशन में लेके जा सकता है। जैसे आप देखेंगे तो नॉर्मली जो आपका जो गवर्नमेंट का जो कैपेक्स वो भी बढ़ रहा है, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड हो रहा है। आपका गवर्नमेंट जो कैपेक्स के साथ साथ जो प्राइवेट कैपेक्स होता है वो भी बूस्ट हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे डेटा सेंटर में बहुत अच्छा खासा बूम चल रहा है। फिर आप देखेंगे आपका जो रेलवेज़ का काम हो रहा है, डिफेंस का काम हो रहा है, फिर आपका ईवी सेगमेंट में काम हो रहा है। उसके बाद आप आगे देखेंगे जो ग्रीन एनर्जी उस सेगमेंट में भी काम हो रहा है। तो हर एक सेगमेंट में आप देखेंगे जो आपका वायर एंड केबल का इस्तेमाल होता है। तो वायर एंड केबल के सिवा आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट ने एक डेटा शेयर किया है डेटा सेंटर के एनालिसिस, डेटा सेंटर के रिलेटेड। तो मैनेजमेंट ने कहा है जो अभी जो इंडिया का जो डेटा सेंटर का जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 1.5 यानी 1.5 गीगावाट का कैपेसिटी है। और जो अभी जो प्लान है इस कैपेसिटी को 8 से लेकर 16 तक ले जाने का, 16 गीगावाट तक ले जाने का अभी एक इंटेंशन है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे 1 गीगावाट एक डेटा सेंटर आपको इंस्टॉल करने में ऑलमोस्ट आपका 3.5 से 4,000 करोड़ का वायर लगते हैं। तो अगर आपको 8 से 10 गीगावाट का डेटा सेंटर जो एक साथ नहीं आएगा, आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आएगा, तो उस सेगमेंट में भी इसका डिमांड आएगा। उसके साथ आपका जो रेलवेज़ में डिमांड आएगा, डिफेंस में डिमांड आएगा, ईवी में डिमांड आएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो आपका ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें डिमांड आएगा। फिर आपका जो ग्रीन एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, हर एक सेगमेंट में जो वायर का इस्तेमाल होता है। तो इसका जो टोटल एड्रेसिव मार्केट है बहुत बड़ा है और अगले आने वाले साल में इसका जो डिमांड और भी बढ़ सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्री वाइज जो केबल एंड वायर का अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो मोटा मोटी 12 से 14% कैगार में ये वायर एंड केबल वाले इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। इसके साथ अगर आप पॉलीकैब का कंपेयर करेंगे तो जो पॉलीकैब का जो गाइडेंस है जो मैनेजमेंट ने दिया है वो मैनेजमेंट ने दिया है हम मोटा मोटी 18 से 20% में अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे। यानी पॉलीकैब जो इंडस्ट्री ग्रोथ है उससे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है का गाइडेंस दिया है, लेकिन परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे उससे भी बेहतर ये परफॉर्मेंस करते हैं। तो ये हो गया आपका इंडस्ट्री रिलेटेड आपका जो चांसेस जो गाइडेंस वगैरह है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो पॉलीकैब का बिजनेस मॉडल। अगर आप देखेंगे पॉलीकैब का बिजनेस का 3 सेगमेंट है, लेकिन इसका 80% रेवेन्यू जो कंट्रीब्यूट होता है वो वायर एंड केबल वाले सेगमेंट से होते हैं और रिमेनिंग 15% जो होते हैं वो आपका FMEG प्रोडक्ट से होते हैं और रिमेनिंग 4 to 5% इसका कंट्रीब्यूशन होता है EPC वाले प्रोजेक्ट से। तो ये इसका रेवेन्यू का सेगमेंट है। और इनमें अगर आप देखेंगे जो Q1 का जो रिजल्ट आया है तो Q1 FY27 में इसका जो रेवेन्यू है टोटल रेवेन्यू 39% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और EBITDA अगर आप देखेंगे तो 32% से ग्रो किया है। EBITDA मार्जिन आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में थोड़ा डाउन दिखेगा, लेकिन Q1Q बेसिस पे यानी सिक्वेंसली इसका जो मार्जिन है वो इम्प्रूव हुआ है। आइदर वो EBITDA मार्जिन या फिर पैट मार्जिन इम्प्रूवमेंट हुआ है इसका। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका जो पैट 33% से ग्रो किया है। पैट मार्जिन भी आपका सिक्वेंशियल यानी Q1Q बेसिस में इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद हम इसका जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो मेन सेगमेंट वायर एंड केबल, तो वायर एंड केबल वाले सेगमेंट 39% से ग्रो किया है और इसका मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में थोड़ा डाउन है, लेकिन Q1Q बेसिस में इम्प्रूवमेंट है। और अगर आप देखेंगे इसका इंटरनेशनल वाला बिजनेस थोड़ा डाउन है, -13% से डीग्रो हुआ है और इसका डोमेस्टिक बिजनेस 43% से ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छे है। इसका अगर वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे तो 3 to 5% में यानी लो सिंगल डिजिट से मिड सिंगल डिजिट में इसका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। तो वॉल्यूम ग्रोथ के मामले में अगर आप देखेंगे थोड़ा डाउन है, इसके बारे में हम
जो कॉन कॉल वाले पार्ट में डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो ये हो गया आपका वायर एंड केबल वाला सेगमेंट। फिर एफएमईजी वाला सेगमेंट को अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट ने कहा जो 71% से उसका रेवेन्यू ग्रो किया है आपका एफएमईजी वाला सेगमेंट। उसका मार्जिन भी इम्प्रूवमेंट हुआ है और ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हर एक टाइम फ्रेम में इसका मार्जिन इम्प्रूवमेंट हुआ है। और उसका सोलार वाला सेगमेंट बहुत अच्छे से प्ले कर रहा है। और ईपीसी वाले सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो -11% से डिग्रो हुआ है, लेकिन उसका मार्जिन इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये इसका Q1 FY27 का रिजल्ट है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका कॉन कॉल के बारे में। अगर आप इसका कॉन कॉल देखेंगे, हम इसका जो कॉन कॉल है इसको सेगमेंट वाइज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वायर एंड केबल। तो वायर एंड केबल का जो मैनेजमेंट का दिया हुआ जो गाइडेंस है, मैनेजमेंट ने प्रोजेक्ट स्प्रिंग करके एक गाइडेंस दिया है फॉर FY31 तक। तो FY31 तक मैनेजमेंट का गाइडेंस है हमारा जो रेवेन्यू है वायर एंड केबल वाले सेगमेंट में वो 18 से 20% से ग्रो करेंगे, ये मैनेजमेंट ने गाइड किया है। लेकिन इसका जो ग्रोथ है अभी जो चल रहा है वो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है उससे बेहतर प्रदर्शन ये कर रहा है। तो उसके बाद अगर आप इसका रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी इस क्वार्टर में 39% से रेवेन्यू ग्रो हुआ है। और वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा डाउन है, लेकिन मैनेजमेंट का गाइडेंस है आपको ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखना नहीं है। हमारा जो वॉल्यूम ग्रोथ वो मोटा मोटी 15 से 20% में होगा। जैसे FY26 में उसका वॉल्यूम ग्रोथ मोटा मोटी 18% से हुआ था, तो मैनेजमेंट ने कहा उसी लेवल से हमारा वॉल्यूम ग्रोथ होएगा अगले आने वाले क्वार्टर या फिर आने वाले सालों में। तो ये बोला है। उसके साथ मैनेजमेंट ने बोला है क्योंकि आपका और उसके बाद इंटरनेशनल के बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में अगर आप बात करेंगे तो इसका एक्सपोर्ट थोड़ा हैम्पर हुआ है ड्यू टू वेस्ट एशिया क्राइसिस एंड सप्लाई चेन डिसरप्शन। तो मैनेजमेंट ने कहा है अभी जो सिचुएशन है वो थोड़ा बेहतर हो रहा है और ये मिडिल ईस्ट को छोड़ के और जो कंट्री है जैसे USA है, लैटिन अमेरिका है, यूरोप है, इस तरह का रीजन में ये लोग अपना माल वगैरह सप्लाई कर रहा है और बहुत अच्छा खासा ऑर्डर भी है। तो मैनेजमेंट ने बताया है कि हमारा जो वायर एंड केबल वाला सेगमेंट का जो एक्सपोर्ट है वो Q2 में पिकअप लेगा और USA से अच्छा खासा ऑर्डर है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम FY31 में अपना जो एक्सपोर्ट है जो अभी 4 से 5% कंट्रीब्यूट करता है वो 10% प्लस हो जाएगा। तो एक बात है। और जितना आपका एक्सपोर्ट का परसेंटेज बढ़ेगा उतना आपका मार्जिन भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट में आपको थोड़ा ज़्यादा मार्जिन मिलता है। तो एक बात है। उसके बाद अगर आप मार्जिन फ्रंट पे देखेंगे तो अगर आप देखेंगे मार्जिन तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस में थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन Q1Q बेसिस में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इसका जो क्लैरिफिकेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट ने कहा है कि हमारा जो मार्जिन का जो गाइडेंस है वो मोटा मोटी वायर एंड केबल सेगमेंट में मार्जिन का गाइडेंस है आपका 11 से 13%, और लेकिन इस क्वार्टर में इन्होंने किया है 13 मोटा मोटी 8%। तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है उससे बेहतर प्रदर्शन किया है। उसके साथ आप देखेंगे जो और भी मार्जिन बेहतर हो सकता था, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इसका जो एक्सपोर्ट का परसेंटेज है वो डाउन हुआ है ड्यू टू वेस्ट एशिया क्राइसिस, एक बात। उसके बाद आप देखेंगे उसका जो इस क्वार्टर में वायर का सेल ज़्यादा हुआ है केबल के मामले में। तो और आपको पता है कि केबल वाले सेगमेंट में मार्जिन आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो इस सारे रीजन की वजह से आपका मार्जिन इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन और भी इम्प्रूवमेंट हो सकता था, उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। लेकिन सीक्वेंशियली इसका मार्जिन का जो टेरिटरी है यानी मार्जिन का जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। जैसे आपका Q4 में मार्जिन बहुत गिर गया था, लेकिन आपका Q1 में मार्जिन इम्प्रूवमेंट हुआ है और अकॉर्डिंग टू गाइडेंस भी इसका इम्प्रूवमेंट चल रहा है। तो ये आपका हो गया मार्जिन के बारे में बात। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका अगर FMEG वाला सेगमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो इसका जो FMEG वाला सेगमेंट है वो अच्छे लेवल से ग्रो किया है 71% से। मैनेजमेंट ने कहा इसका बेस छोटा है, ये आराम से अच्छे रेट से ग्रो कर सकता है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि उसका FMEG वाला सेगमेंट मोटा मोटी 20 से 25% यानी 20 to 25% में ग्रो कर सकता है। और अगर आप देखेंगे करंट सिचुएशन में उससे बेहतर रेट से ये ग्रो भी कर रहा है। और मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो सबसे हाईएस्ट जो कंट्रीब्यूशन है आपका सोलर इन्वर्टर और उसके साथ फैंस वाले सेगमेंट में है। और एक बात, आपका जो अगले साल का यानी Q1 ऑफ FY26 में आप देखेंगे वो समर उतना अच्छा नहीं था, मानसून जल्दी आया था, उसके वजह से उसका जो FMEG वाला सेगमेंट का जो बेस थोड़ा डाउन था। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे इसीलिए नंबर थोड़ा बेहतर दिखा रहा है,
फिर भी आप देखेंगे इस सेगमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा है और मार्जिन भी इसका इंप्रूवमेंट हुआ है। क्यू ऑन क्यू, ईयर ऑन ईयर बेसिस हर एक सेगमेंट में इसका मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है। मैनेजमेंट का गाइडेंस था हमारा मार्जिन 8 से 10% होगा FY31 में। अगर आप देखेंगे करंट सिचुएशन में इसका मार्जिन है 8%, यानी मैनेजमेंट जो गाइड किया था उससे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। और मैनेजमेंट ने कहा है अगले आने वाले जो क्वार्टर में भी इसका जो ग्रोथ वो बरकरार रहेगा, उसके साथ मार्जिन भी और भी ज़्यादा मिलता रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर हम ईपीसी वाले सेगमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस क्वार्टर में देखेंगे तो इसका ईपीसी वाला सेगमेंट ऑलमोस्ट -11% से डिग्रो हुआ है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि अगले आने वाले जो क्वार्टर में इसका अच्छा खासा ऑर्डर बुक है, तो ऑर्डर बुक के ऊपर बेस करके मैनेजमेंट ने कहा है कि अगले आने वाले क्वार्टर में इसका ईपीसी वाला सेगमेंट अच्छे से ग्रो करेगा और उसके साथ मार्जिन भी इसका इंप्रूव होगा। अगर आप करंट सिचुएशन में देखेंगे उसका मार्जिन है 11%, और मैनेजमेंट का गाइडलाइंस है कि हम मोटा मोटी 8 से 10% ईपीसी वाला सेगमेंट में मार्जिन रहेगा। तो मैनेजमेंट का मार्जिन का ट्रेजेक्टरी राइट है, लेकिन उसका ग्रोथ थोड़ा सब्ट्यूट है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है अगले आने वाले क्वार्टर में इस सेगमेंट में ग्रोथ वापस आ जाएगा। तो यही है ओवरऑल। अगर आप देखेंगे तो गाइडेंस वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है, मैनेजमेंट जो भी कहा है उसके अनुसार परफॉर्म कर रहा है, तो सब कुछ मोटा मोटी ठीक ठाक है। वॉल्यूम ग्रोथ भी मैनेजमेंट ने कहा अगले आने वाले क्वार्टर में वापस आ जाएगा, क्योंकि आपका वेस्ट एशिया क्राइसिस वगैरह चल रहा है, इसी वजह से आप देखेंगे वॉल्यूम थोड़ा डाउन है, लेकिन अगले आने वाले क्वार्टर में वॉल्यूम वापस आ जाएगा। तो यही मोटा मोटी ओवरऑल डिस्कशन है। तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है और उसके साथ ग्रोथ वगैरह है तो सेकुलर ग्रोथ करते हैं, तो कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। अगर आप इसका वैल्यूएशन करेंगे तो 35 से 38 इस रेंज में इसका आपको FY27 का फॉरवर्ड भी मिल जाएगा, जिसका ग्रोथ मोटा मोटी आप 30% से इजीली ग्रो कर सकता है। अगले आने वाले 25 से 30% में ये इजीली अपना टॉप लाइन को ग्रो कर सकता है और ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। तो यही बात है, ओवरऑल डिस्कशन है। तो मेरे हिसाब से पॉलीकैब वायर एंड केबल सेगमेंट में बहुत बढ़िया एक कंपनी है। इसके बाद हमें RR केबल का नंबर देखना है, KEI का नंबर देखना है। इस जो बड़े वाले जो 3 कंपनी है, ये सबसे बेस्ट कंपनी है। उसके बाद छोटे मोटे और भी कंपनी है, लेकिन इसके बाद हम देखेंगे RR और KEI कैसे परफॉर्म करता है। तो यही था ओवरऑल डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द